सभी श्रोता वृंद को राधे राधे। आज मैं आपको नरसिंह जयंती के विषय में कुछ कथा बताना चाहती हूँ। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए यह तिथि एक पर्व के रूप में मनाई जाती है। ऋषि कश्यप की 13 स्त्रियां थीं, जिसमें दिति और अदिति मुख्य मानी जाती हैं। दिति के हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप नाम के 2 पुत्र हुए। राजा के बाद में हिरण्याक्ष राजा बना, परंतु हिरण्याक्ष बड़ा क्रूर राजा निकला। 12 भगवान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी का बदला लेने के लिए उसके भाई हिरण्याकश्यप ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तप सिद्धि होने पर उसने भगवान शिव से वर मांगा, मैं न अंदर मरूं, न बाहर, न दिन में मरूं, न रात में, न भूमि पर मरूं, न आकाश में, न जल में मरूं, न थल में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न मनुष्य के हाथ मरूं, न पशु द्वारा। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान हो गए। यह वरदान पाकर वह अपने को अजर अमर समझने लगा। उसने अपने को ही भगवान घोषित कर दिया। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि चारों ओर त्राहिमाम मच गया। इसी समय उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद के बड़ा होने पर एक ऐसी घटना घटी कि प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। घटना यह थी कि कुम्हार के आवे में एक बिल्ली के बच्चे रह गए। अब उनको जब ध्यान आया तब वो प्रहलाद के पास भागे भागे गए कि बोले प्रहलाद तो बहुत भक्त है, उससे कहते हैं भगवान से कृपा करवा दे। तो गए दोनों, बोले प्रहलाद भैया तुम बहुत भगवान के भक्त हो, भगवान से प्रार्थना करो कि वो बच्चे जिंदा रहे, मरे ना। उन्होंने कहा ठीक है। सब बच्चे बुला लिए उसने पाठशाला के। तो पाठशाला के बच्चों को बुला लिया, कुमार कुमारन भी बैठ गए और रात भर करा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे करते करते पूरी रात बिता दी। जब तक सुबह देखें तो अब जो अलार्म लगाया था वो ठंडा हो गया। सारे देखे गए, सारे घड़े पक गए, लेकिन एक घड़ा जिसमें बिल्ली के बच्चे थे वो ही घड़ा नहीं पका। अब बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते आ गए। तब सबने प्रहलाद के पैरों पड़ने लग गए। अब जब से प्रहलाद की और भगवान में आस्था बढ़ गई, दिन भर भगवान का पूजन करता। संडा मर्क ने एक दिन कहा कि भैया इसकी तो पूरी हो गई, हमने जो कुछ सिखाना था सिखा दिया। अब लेके पहुँचे हिरण्याकश्यप के पास कि साहब हमने तो इसको सिखा दिया। हिरण्याकश्यप ने बड़े प्यार से उसे बिठाया, बेटा क्या सीखा? बोले भगवान का आराधना करनी चाहिए, सबसे बड़ा वही है। हिरण्याकश्यप ने तो उसे नीचे उतार दिया। बोले इसको देखो, ये नहीं मानता है तो इसको मारने का उपाय करो। पहाड़ों से गिराया, सर्पों के सामने डाला, विष पिलाया, सब कुछ किया। और एक वो हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका, उसके संग उसको होली में बिठाया, लेकिन फिर भी वह नहीं मना। तो बोला अच्छा एक खम्भे से बांध दिया उसे। बोला तेरा भगवान कहाँ है? बोले मुँह में तुम्हें खड़क, खम में सब में राम ही राम। तो बोले इसमें भी सब जगह? बोले अरे पिताजी, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखता हूँ मैं तेरा भगवान कहाँ है। वहाँ देखा तो जैसे खम्भे में मारी तलवार तो खम्भे में से खम्भा फाड़ के प्रकट हुए नरसिंह भगवान। बोल नरसिंह भगवान की जय। और उन्होंने पूरे दिन बहुत मल्लयुद्ध किया। जैसे ही दिन छिपने लगा तो उसको लेके देहरी पे बैठ गए और बोले अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्याकश्यप बोला मैं नहीं मरने वाला। बोले क्यों? यूँ नहीं मरने वाला कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में। बोले संध्या हो रही है भैया, न नीचे मरूं न ऊपर। बोले ना नीचे न ऊपर, मेरी जांघों पे। न पशु से मरूं न आदमी से, न मैं पशु न मैं आदमी, मैं तो दोनों का मेल हूँ। बोले ना मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोले मैं अपने नाखूनों से मारूंगा तुझे। भैया कहकर
नाखूनों से उसका शरीर विदीर्ण कर दिया, मार दिया। उसके बाद सब लोग भगवान की जय जय करने लगे, नरसिंह भगवान की जय। उसी दिन से इसको नरसिंह चौदस के रूप में मनाया जाता है। मंदिरों में पूरा नरसिंह बनाया जाता है और फिर नरसिंह खंभे में से निकल के आते हैं, खूब नृत्य होता है। बोल नरसिंह भगवान की जय।